इस लेसन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, और इनके साथ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट किया जाता है। जो आपके प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके साथ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट किया जाता है। एक आपके पास में मान लीजिए वोल्ट मीटर है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब इसे लेबोरेटरी में एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया जाएगा, और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो आपके घर में जैसे एनर्जी मीटर लगा या फैक्ट्रियों में जो भी मीटर लगे हुए हैं जिससे हम वोल्टेज करंट वगैरह चेक करते हैं, वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो पहले हम इसको आगे स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि कैलिब्रेशन किसे कहते हैं। कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन का मतलब कि कोई मान लीजिए वोल्ट मीटर है, वह खराब नहीं हुआ लेकिन हमने चेक करना है कि जो रीडिंग वो बतला रहा है वो ठीक है या नहीं है, तो उसे टाइम टू टाइम कैलिब्रेट किया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा। किसके साथ कैलिब्रेट किया जाएगा? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के साथ, प्राइमरी वोल्ट मीटर के साथ। तो हम किसी सोर्स के द्वारा दोनों मीटरों को सप्लाई देंगे, जो रीडिंग सेकेंडरी बतला रहा है वही प्राइमरी पे आनी चाहिए, तो वो होती है कैलिब्रेशन। मीटर खराब नहीं है लेकिन टाइम टू टाइम उसे चेक किया जाता है, तो वो होगी कैलिब्रेशन। अब इसमें ये टाइप्स में ये तीन तरह के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जब आप किसी मीटर को सप्लाई देते हो और वह इंडिकेट करता है कि कितनी रीडिंग है, लेकिन वो तब तक इंडिकेट करता है जब तक उसे सप्लाई मिली हुई है। जैसे ही उसे इनपुट सप्लाई बंद होगी तो उसकी जो इंडिकेट करने की जो रीडिंग वो दे रहा है वो बंद हो जाएगी, तो वो हो गए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये दो तरह के होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग में पॉइंटर होता है, मतलब सुई होती है जिसे पॉइंटर कहा जाता है, और ये स्केल के ऊपर रीडिंग आपको देता है पॉइंटर। दूसरा है डिजिटल। डिजिटल में स्क्रीन होती है जिसपे ऊपर डिजिट्स के साथ में रीडिंग आती है। तो डिजिटल मीटर्स जिसमें स्क्रीन होती है और डायरेक्ट रीडिंग आती है, उसमें पॉइंटर नहीं होता, तो वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। दूसरा है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो वो है इंडिकेट कर रहा है उसके साथ में वो रिकॉर्ड भी कर रहा है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर रिकॉर्डर है, प्रेशर रिकॉर्डर है, फ्लो रिकॉर्डर है, लेवल रिकॉर्डर्स हैं। तो ये जो टेम्परेचर, मान लीजिए सुबह आपने कोई 9 बजे चीज़ को ऑन किया है ओवन को, उसमें टेम्परेचर कितना था, आपने उसको 12 बजे तक ऑन रखा, तो वो 9 से लेके 12 बजे तक जो 3 घंटे हैं उसके जो रीडिंग है उसको रिकॉर्ड कर लेगा किसी भी ढंग से। जैसे उसके बीच में चार्ट लगे होते हैं या फिर डिजिटल भी हैं, तो आप उसमें 9 से 12 के बीच में कितना टेम्परेचर था वो पूरा आपको इंडिकेट करेगा, वो बतलाएगा, उसको आप कभी भी चेक कर सकते हैं। तो वो हो गए आपके रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो टोटल खर्च की गई एनर्जी है, जो आपके घर में जैसे एनर्जी मीटर लगा है, वह आपका जो बिजली को कंज्यूम करते हो आप, उसका हिसाब रखता है। तो वो टोटल खर्च की गई बिजली का हिसाब रखता है यूनिट्स में। तो इसमें हमने देखा क्लासिफिकेशन में कि ये दो तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, और टाइप्स में ये तीन तरह के हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग। जो इंडिकेटिंग है वो दो तरह के हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। तो इस लेसन में हमने इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की इंट्रोडक्शन देख ली है, ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन मिल गई है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो आप अपनी बुक से इसे और भी स्टडी करें थॉरोली।